के इस एनसीईआरटी सेशन में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस एनसीईआरटी सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इस एनसीईआरटी सेशन में हम लोग इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ने से पहले हम लोग इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा पार्ट यूज हुआ है और उस पार्ट में कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको इस चैप्टर में यूज करने को मिलेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग का जो एक्सरसाइज 8.1 है वो दरअसल 8.1 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर बेस है। ठीक है, वो किस पर बेस है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर बेस है। सबसे पहले हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 6 टाइप्स के होते हैं। दरअसल हम इसको पहले 3 टाइप्स के बारे में जानेंगे और उसी से हम लोग 6 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा साइन होता है। ठीक है, साइन होता है और जो सा एंगल आपको इस ट्रायंगल में मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे कोई एंगल होता है। और दूसरा हमारा होता है वो होता है कॉस थीटा। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा टेन थीटा। और इसी से एक एक और बनेंगे, जैसे कि साइन थीटा का अपोजिट हमारा आ जाता है क्या चीज? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है हमारा? कॉसेक थीटा। और वही बात करें अगर हम कॉस थीटा का अपोजिट के बारे में, इसका अपोजिट होता है हमारा सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, कौन किसका अपोजिट होता है। ठीक है, और टेन थीटा का जो हमारा अपोजिट होता है वो क्या होता है? कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आखिर इन सभी का वैल्यूज कैसे निकलेगा, क्योंकि पूरी इस एक्सरसाइज में यही आपको यूज करने को मिलेगा। साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो इसका आखिर वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। दरअसल मैं बताऊं कि ये पूरा जो एक्सरसाइज है उसमें 8.1 में रेशियो यूज होने वाला है और इस रेशियो को हमको निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। आप लोग सभी इसका नाम सुने होंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, या पाइथागोरस प्रमेय, हिंदी मीडियम वाले पाइथागोरस प्रमेय क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। ये क्या होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक, जैसे कि एक ट्रायंगल दिया रहता है, कोई भी एक ट्रायंगल दिया रहता है, इसका अगर हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर दें कि ये नेमिंग है ए, बी और सी, और इसके बीच में कोई एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 90 डिग्री का कोई एंगल यहाँ पे बन रहा है। अब इस ट्रायंगल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इस ट्रायंगल में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट? तो आपको दिख रहे हैं ये, लेकिन इसका नाम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको नाम जानना। ठीक है, कि आखिर इसका नाम क्या होता है, इन तीनों साइड्स का नाम। ठीक है, तो जो 9th क्लास में जो पढ़ चुके होंगे उनको याद होगा कि जो हमारा स्लोप होता है, ट्रायंगल का जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। मैं हाइपो लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले इसको नाम जान सकते हैं कर्ण के नाम से। हिंदी मीडियम वाले किसके नाम से जान सकते हैं? आपको कर्ण के नाम से। और जो हमारा नीचे जो होता है, नीचे वाला साइड को हम लोग बोलते हैं बेस, या हिंदी मीडियम वाले इसको आधार के नाम से जान गए। ठीक है, और जो हमारा सीधा जो एकदम स्ट्रेट लाइन में खड़ा होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? परपेंडिकुलर, जो कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम लोग किससे जानते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, या फिर हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। समझ में आ गया? जो हमारा ए बी है वो क्या है? परपेंडिकुलर। जो हमारा ए सी है स्लोप, वो क्या होता है? हमारा हाइपोटेनस। और जो हमारा आधार है बेस यानी कि बी सी, वो हमारा क्या होता है? बेस या आधार। अब हम लोग इसके थ्रू ही, इसी पाइथागोरस थ्योरम यानी कि इसी फिगर का यूज करके हम लोग इन सभी का वैल्यूज निकालना याद करेंगे। ठीक है, या जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन थीटा का वैल्यू, कि साइन थीटा का वैल्यू आखिर आप कैसे निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप लोग को दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि साइन थीटा जो हमारा होता है वो क्या होता है?
साइन थीटा जो हमारा होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका ये, और हाइपोटेनस क्या हो गया ये। कोई भी ट्रायंगल का जो स्लोप होता है या ढाल आप कह ले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इस ट्रायंगल के माध्यम से, इस ट्रायंगल के थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर हमारा क्या है? परपेंडिकुलर हमारा है ए बी। परपेंडिकुलर का मान क्या है? ए बी। और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है हमारा? ए सी। क्लियर है? अब इसी से हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा क्या होता है? जैसे साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वैसे ही कॉस थीटा का क्या होता है वैल्यू? तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। या फिर हम लोग बेस यहाँ पे किसको कह सकते हैं? बीसी हमारा यहाँ पे नीचे में बेस होते हैं। जो भी नीचे में रहता है त्रिभुज के या ट्रायंगल के नीचे में जो भी रहता है ये वाला, उसको हम लोग कहते हैं बेस। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बेस। हिंदी मीडियम वाले उसको आधार कह सकते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब आधार बटे कर्ण। या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? बेस हमारा क्या है? बीसी, और हाइपोटेनस हमारा क्या है? एसी। क्लियर है? अब आते हैं टेन थीटा पर। तो टेन थीटा का जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हिंदी मीडियम वाले लंब अपॉन आधार। ठीक है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी। इस ट्रायंगल के माध्यम से क्या कह सकते हैं? ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? अब अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इन तीनों को भी आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का अपोजिट ही कॉस थीटा हमारा होता है, और सॉरी कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का अपोजिट ही क्या होता है? सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। या फिर हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं, कॉसेक थीटा का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना रहे इस ट्रायंगल से, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि आप लोग साइन थीटा को जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए आप, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, पलट देंगे। ठीक है, तो हाइपोटेनस यहाँ हमारा कौन सा है? हाइपोटेनस हमारा है एसी। हाइपोटेनस कौन सा है? एसी। और परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है? ए बी। क्लियर है? वही सेक थीटा का भी सेम वैल्यू निकलेगा। सेक थीटा का क्या हो जाएगा वैल्यू? नीचे में मैं लिख रहा हूं, सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? तो कॉस थीटा का अपोजिट, कॉस का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, या फिर हम लोग इसका वैल्यू निकालिए इसमें से। हाइपोटेनस कौन सा हमारा है? एसी। हाइपोटेनस क्या है? एसी। और बेस हमारा क्या है? बीसी। ये हो गया। अब हम लोग को कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है? टेन थीटा का। और टेन थीटा का वैल्यू क्या कहता है? कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, यानी कि बेस ऊपर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। या फिर हम लोग इसका वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा? बेस नीचे में क्या है? बीसी, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए बी। ये हमारा यही था हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसी पर पूरा बेस होने वाला है आपका ये एक्सरसाइज। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग समझ लिए तो आपको ये एक्सरसाइज कुछ नहीं है, चुटकी बजाते आपको सॉल्यूशन होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेन है आपको इसी को समझना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। हमेशा आप लोगों को इस एक्सरसाइज में निकालना रहेगा, पाइथागोरस के थ्योरम से यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमको जानना बहुत ही जरूरी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला ये कहता है कि हाइपोटेनस का जो हमारा स्क्वायर होता है, वो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हमारा क्या होता है?
फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको हिंदी मीडियम वाले अगर इसको लिखेंगे कैसे, हाइपोटेनस क्या होता है हमारा? कर्ण, कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब लंब का होल स्क्वायर प्लस बेस मतलब आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मेन था। मेन हमारा सिर्फ दो टॉपिक इसमें, पाइथागोरस थ्योरम को याद रखना और दूसरा है हमारा क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम लोग को ध्यान में रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपको हो जाएगा तो पूरा एक्सरसाइज भी आपको बनेगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट को लेकर के। ठीक, अब हम लोग सीधा चलेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। अब हम लोग किसके ऊपर चलेंगे? एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो नीचे रेड कलर का बटन आता है, वो सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको दबा दे, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि नए वीडियो के अपडेट आपको पहुंचते रहे। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन मेरे हाथ में आ चुका है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारा पहला एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज है हमारा 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में हम समझते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तब डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है, दो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? इन ट्रायंगल ABC, इसका मतलब हम लोग को एक ट्रायंगल ABC खींचना है। कौन सा ट्रायंगल? एक ट्रायंगल ABC खींचना है। अब उसके अंदर एक कंडीशन भी दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल में राइट एंगल हमारा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। राइट एंगल कहाँ बनता है? ये बनता है राइट एंगल। इसका मतलब बी कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट बी होगा। और आगे में क्या कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, सॉरी ये हमारा सी है। ये बन गया एबीसी ट्रायंगल जिसमें एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। अब क्या बोल रहा है? ए बी हमारा बोल रहा है 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये जो हमारा है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर। और जो हमारा बीसी है वो है 7 सेंटीमीटर। बीसी हमारा 7 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि हमको साइन ए का वैल्यू निकालना है और कॉस ए का वैल्यू। ठीक है, पहले में किसका निकालना है? साइन ए का वैल्यू निकालना है और कॉस ए का वैल्यू। अब यहां पे देखिएगा कि हमको सबसे पहले किसका निकालना है? साइन ए का वैल्यू निकालना है। फाइंड कर किसका करना है? हम लोग को साइन ए का वैल्यू फाइंड करना है और कॉस ए का वैल्यू को फाइंड करना है। अब हम लोग साइन ए और कॉस ए का फॉर्मूला अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बताया क्या होता है। साइन ए का अगर आप लोग फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री इसका रेशियो होता है साइन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस का क्या होता है फॉर्मूला? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप लोग, हमारा हाइपोटेनस तो ये है, कोई भी ट्रायंगल का स्लोप हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर हमारा ये है, बेस हमारा ये है। लेकिन आपको फिगर में सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू दिया हुआ है, हाइपोटेनस का वैल्यू तो दिया ही नहीं है। जबकि हमको साइन और कॉस दोनों को निकालने के लिए हमको हाइपोटेनस का वैल्यू चाहिए ही चाहिए। बिना हाइपोटेनस का ना ही साइन का वैल्यू निकलेगा ना ही कॉस का वैल्यू निकलेगा। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और इस हाइपोटेनस का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस का थ्योरम को यूज करके, जिसको मैंने अभी भी बताया। किसका यूज करके? पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर। पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम लोग इसमें यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है कि हमारा हाइपोटेनस का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर और बेस के होल स्क्वायर के सम के बराबर होता है। कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा क्या दिया हुआ है AC, तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमारा AB, तो AB का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या दिया हुआ है BC, तो BC का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है 24 का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है 7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे रख देंगे। 24 का होल स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारा, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 15 के 5 हाथ में रहा कैरी 1 4 और 1 5 7 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 12 के 2 हाथ में कैरी 1 5 और 1 6 625 और जो हमारा 625 होता है वो क्या होता है 25 का होल का स्क्वायर होता है 625। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AC का वैल्यू कितना है हमारा 25। हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू कितना मिल गया 25 सेंटीमीटर। काम हमारा सॉल्व हो गया। अब हमको सिर्फ निकालना किसका है वैल्यू साइन A और कॉस A। लेकिन यहाँ पे दिक्कत एक और है, एक और दिक्कत क्या है, छोटा सा दिक्कत है कि हमारा जो भी ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो निकलता है वो बेस के रूप में निकलता है। बेस में क्या होता है हमको एंगल बनाना रहता है। अगर पीछे थोड़ा सा आप इस वीडियो को स्किप करेंगे पीछे, तब आप लोग देखे होंगे कि मैंने जो बताया था यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो नीचे में हम लोग थीटा का यूज किए थे और थीटा आपका नीचे बेस में बन रहा होगा, ठीक है। थीटा आपका नीचे बेस में बन रहा होगा, एंगल कहाँ पे बन रहा होगा बेस में। लेकिन यहाँ पे एंगल कौन सा पूछ रहा है, थीटा का यूज कहाँ पे किया है A, यानी कि इसको माना है, यानी कि यहाँ से हमको क्या निकालना है, हमको एंगल निकालना है, यहाँ से निकालना है एंगल, ठीक है। आपको यहाँ से एंगल नहीं निकालना है, यहाँ से एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमको इस फिगर को थोड़ा सा आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करना पड़ेगा, तो जब भी आपका एंगल अगर पूछे ऊपर में, जैसे कि ऊपर में क्या दिया हुआ है A दिया हुआ है और वहीं से हमको निकालना है साइन A का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है साइन A का वैल्यू, यानी कि साइन इसका एंगल से निकालना है वैल्यू साइन का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब हम लोग इस फिगर को क्या करेंगे, हम लोग ऐसे पलट देंगे। कैसे पलट देंगे, ये जो फिगर ऐसे ना इसको ऐसे पलट देंगे, ठीक है। ऐसे पलटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इस फिगर को क्या करेंगे हम लोग पलट देंगे। ये बेस चल जाएगा नीचे में और ये चल जाएगा ऊपर और हाइपोटेनस आ जाएगा इधर। तो ये फिगर हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जो कि हमारा B क्या रहेगा, यहाँ रहेगा, A हमारा यहाँ हो जाएगा और C हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बन रहा है हमारा एंगल बन रहा है, ये हो जाएगा 90 डिग्री और हमारा AB का वैल्यू कितना है 24, तो यहाँ 24 लिख देंगे। BC का वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे और AC का वैल्यू कितना है 25 अपने को मिला है, 25 यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग को यहाँ से हम लोग को सॉल्व कर देना है। कभी भी याद रखिएगा, थीटा का वैल्यू अगर ऊपर में बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उस ट्रायंगल को पलटना पड़ेगा, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पे अगर पूछता, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर पूछता साइन B का वैल्यू, साइन B का वैल्यू अगर पूछता यहाँ पे, या फिर साइन C का वैल्यू अगर पूछता, तो इस फिगर को कोई चेंजेस नहीं करते हम लोग, कोई भी चेंज हम लोग इस फिगर में नहीं करते, क्योंकि ये जो ट्रायंगल का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है बेस में बन रहा है। अगर बेस में नहीं बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फिगर को चेंज करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो इस फिगर को हम लोग क्या किए, यहाँ पे चेंज कर दिए। अब हम लोग को यहाँ से आसानी से साइन A का वैल्यू कोस A का वैल्यू को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए साइन A का वैल्यू हमारा बेस में आ गया है A एंगल। साइन थीटा का वैल्यू को हम लोग क्या पढ़े हैं कि साइन थीटा जो हमारा होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या हम लोग कह सकते हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले जो देख रहे होंगे उसको समझिएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इसमें परपेंडिकुलर अब तो हमारा ये हो गया। पिछला वीडियो में क्या बना, पिछला जो हमारा फिगर था उसमें परपेंडिकुलर क्या बन रहा था, ये बन रहा था AB, लेकिन अब तो इसमें पूरा चेंज हो गया, परपेंडिकुलर क्या बन गया अब BC, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या बन गया अब BC और हाइपोटेनस हमारा क्या बना
AC। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, एंगल कहीं से भी बने हाइपोटेनस उतना ही रहेगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा BC और हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा AC हो गया, ठीक है। तो साइन A का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, BC का वैल्यू कितना है हमारा 7 और AC का वैल्यू कितना है हमारा 25। ये हमारा सॉल्व हो गया, साइन A का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू, cos A का वैल्यू निकालेंगे। सेम इसी तरीके से cos A का वैल्यू निकाल देंगे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। cos A का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा का वैल्यू हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है cos थीटा का वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे बेस कौन सा है हमारा, बेस हमारा क्या बन रहा है AB बन रहा है, और हमारा हाइपोटेनस क्या बन रहा है AC बन रहा है, AC लिख दिए। तो cos A का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो गया हमारा 24 और हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया 25। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही हलवा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इससे हट के क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बहुत ही आसान है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन फिगर 8.13, फिगर साइड में दिया हुआ है, देखिएगा। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। फिगर क्या दिया हुआ है साइड में, क्वेश्चन नंबर 2 साइड में पहले फिगर हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फिगर हमारा ऐसे दिया हुआ है, P है यहाँ Q है हमारा, यहाँ है हमारा R। हमारा PQ का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हमारा PR का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि ज्ञात करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हम लोग को, tan P माइनस cot R। इसका वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, tan P माइनस cot R। अब हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में पहले समझते हैं। हमको फिगर दे दिया है, इसका वैल्यू निकालना है, इस पूरे का वैल्यू। तो हमको इस पूरे का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, tan P का वैल्यू पता होना चाहिए और cot R का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर दोनों का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लिए तो दोनों को वैल्यू को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा इसका वैल्यू पूरे का समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, tan P पूछ रहा है, तो हम लोग तुरंत दिमाग में याद होना चाहिए कि tan P का आखिर रेशियो क्या होता है। तो tan थीटा का रेशियो क्या होता है, tan थीटा का जो रेशियो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तुरंत आपके दिमाग में देख करके आ जाना चाहिए, ठीक है। tan थीटा का जो वैल्यू होता है या रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और cot का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, tan का जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब इसका हम लोग अपोजिट कर देंगे, यानी कि नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो cot थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप लोग इस फिगर में देखिए, सेम कॉन्सेप्ट पिछला क्वेश्चन के जैसा है, 1 नंबर के जैसा है, कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल रहा है। परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है, बेस का तो कोई अता पता नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। वही अगर कॉट का बात करें तो कॉट का भी क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस तो दिया हुआ नहीं है, परपेंडिकुलर दे दिया है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बेस इसका फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसका वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा चीज ये देखिए, हमको तो निकालना है, ये चीज पता चल गया कि हमको सबसे पहले क्या निकालना है, बेस निकालना है। और बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ये क्लियर है। अब दूसरा चीज आप लोग को इस फिगर में चेक करना है कि आखिर एंगल कौन सा पूछा है, एंगल कौन सा पूछा है। तो एंगल लिखेंगे, tan P का पूछ रहा है, एंगल कौन सा पूछ रहा है, P से पूछ रहा है, यानी कि यहां से पूछ रहा है। तो यहाँ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिगर को चेंज करना पड़ेगा, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए थे। दूसरा में क्या पूछ रहा है, एंगल कहाँ पूछ रहा है, कॉट का R से पूछ रहा है। इसका मतलब फिगर को इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, हम लोग को सिर्फ
tan का वैल्यू निकालने के लिए फिगर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बेस का वैल्यू निकालेंगे। हमेशा भी पाइथागोरस जो थ्योरम आप लगाइएगा वो पुराने फिगर पे लगाइएगा, ठीक है। नए जो आप लोग पिक्चर बनाइएगा या फिर फिगर बनाइएगा उसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगता है। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग साइड निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही फिर आप लोग नया फिगर बनाइएगा कोई एंगल को निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पाइथागोरस थ्योरम निकाल से बेस को निकालेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसको इसमें यूज करेंगे। क्या जानते हैं हम लोग कि हमारा जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर की स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसको कि हमारा जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। हाइपोटेनस का क्या है वैल्यू, स्लोप को खोजेंगे। स्लोप कौन सा है, ये पी आर, यानी कि हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, पी आर का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर, और हमारा बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर। तो हम लोग को क्यू आर को निकालना है, तो क्यू आर को हम लोग क्या करेंगे, अकेले कर देंगे। इस पी क्यू को क्या करेंगे, इस पार भेज देंगे, क्योंकि क्यू आर का तो वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर, या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब सिंपली यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्यू आर का तो वैल्यू निकालना ही निकालना है। तो पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारा 13 का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू देखते हैं। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ हमारा 12 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्यू आर का वैल्यू को निकालेंगे। क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144। आप लोग को होल स्क्वायर किसी का भी पता होना चाहिए, स्क्वायर, ठीक है, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, यानी कि 25। या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 5 हो जाएगा। क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 5 निकल गया हमारा। इसका वैल्यू कितना आ गया 5, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम लोग को निकालना है tan p का वैल्यू और cot r का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं tan p का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को निकालने के लिए फिगर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे चेंज करना पड़ेगा, इसको हम लोग पलट देंगे, तो ऐसे हमारा फिगर बन जाएगा, ऐसे हमारा फिगर बनेगा, ये नया फिगर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा p का वैल्यू, ये हमारा हो जाएगा q, और ये हमारा हो जाएगा r, पलट दिए, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री, और हमको यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे एंगल बन रहा है। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, और हमारा पी आर का वैल्यू कितना है हमारा निकला है 13। अब हमको क्या निकालेंगे, tan p का वैल्यू निकालना है। tan p का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमारा है ये न्यू परपेंडिकुलर क्या बना क्यू आर, और बेस हमारा क्या बना पी क्यू। तो tan p का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हमारा कितना हो गया 12, ये निकल गया tan p का वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, cot r का वैल्यू। क्या निकालना है, cot r का वैल्यू। यहाँ पे r, यहाँ पे किसको बनाया है, एंगल r को बनाया है, ठीक है, जो कि हमारा पिछला ही फिगर है, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। यहीं से हम लोग क्या निकाल लेंगे, r का वैल्यू निकाल लेंगे, cot r का वैल्यू। cot इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना दिया हुआ है, हमारा बेस हमारा है क्यू आर, बेस हमारा कितना है क्यू आर, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है पी क्यू, ठीक है। अब क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 5,
ये हमारा कॉट आर का जब वैल्यू निकल गया, तब हम लोग किसका वैल्यू निकालना है, tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। अब हम लोग tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो यहाँ ये भी आप लोग को समझ में आएगा कि tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। यहाँ देखिए tan p और कॉट आर के बीच में क्या है, माइनस है। इसका मतलब tan p का वैल्यू और कॉट आर का वैल्यू को हम लोग माइनस कर दें तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। tan p का क्या वैल्यू दिया हुआ है, 5/12 और कॉट आर का क्या वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ 5/12 और दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस कर दिए। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0। इसका मतलब tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम यही पूरा, मतलब पूरा ये जो चैप्टर है ना एक्सरसाइज 8.1, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर ही डिपेंड है। ठीक है, नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 तो कैलकुलेट करना है cos a एंड tan a का वैल्यू। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ sin a इज इक्वल टू, sin a का वैल्यू दिया हुआ 3/4 और हम लोग को फाइंड किसका किसका वैल्यू करना है, हम लोग को फाइंड करना है cos a का वैल्यू और tan a का वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा sin a का जो वैल्यू दिया हुआ 3/4, ठीक है, तो sin a का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, sin a का हम लोग जो रेशियो होता है उसको जानते हैं, क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। sin a का रेशियो कितना होता है, sin थीटा का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या लंब बटे कर्ण। तो ये जो रेशियो जो वैल्यू दिया हुआ है वो इसी का वैल्यू दिया हुआ है ना, 3/4 जो वैल्यू दिया हुआ है वो किसका वैल्यू दिया हुआ है असल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसमें से हमारा 3 क्या है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस क्या है हमारा 4 है। 3 क्या है, परपेंडिकुलर है और 4 क्या है, हाइपोटेनस है। तो इसके इसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर प्लॉट करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ a, ये b है और ये c है, a b c है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ ए फिगर ट्रायंगल ABC in which एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, जिस यहाँ पे एंगल B क्या है हमारा 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ये 3 किसका वैल्यू दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला जो सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4। हाइपोटेनस कौन सा है, जिसमें स्लोप बनता है, जैसे कि ये, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 4। तो हम लोग को अब निकालना है cos a और tan a। फिगर मेन इस तरह क्वेश्चन में मेन है आपको फिगर प्लॉट करना है। इसमें इसके बाद फिर हम लोग जैसे क्वेश्चन बनाए हैं 1 और 2 उसी तरह से हम लोग इसको भी बना लेंगे। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका बेस का वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्योंकि बेस का वैल्यू नहीं दिया हुआ। बेस का वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग पाइथागोरस यूज करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम से, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं AC का स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ हमारा AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ हमारा BC का स्क्वायर और बेस हमारा कितना दिया हुआ है AB का स्क्वायर। ओके, हो गया यहाँ पे। अब हम लोग जो जो वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे पुट कर देंगे। AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है हम लोग को, AC का वैल्यू दिया हुआ है ये 4, हाइपोटेनस का वैल्यू 4 दिया हुआ, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर कितना दिया हुआ हमारा 3, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस AB का, तो हम लोग को वैल्यू नहीं फाइंड करना है। AB का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को उधर ले जाएंगे और उधर लेके जाएंगे तो 4 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9। दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा, आ जाएगा हमारा 7। तो 7 किसका वैल्यू आया, AB का होल स्क्वायर का। हम लोग को किसका फाइंड करना है, AB का वैल्यू को फाइंड करना। तो AB का कितना हो जाएगा वैल्यू,
तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में 7 अंडर रूट, और रूट 7 का कोई वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट में वैल्यू होता है, तो हम लोग उसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग रूट 7 ही लेके चलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग रूट 7 ले लिए। अब हम लोग को परपेंडिकुलर मिल गया है, बेस मिल गया है, हाइपोटेनस मिल गया है। अब सिंपली क्वेश्चन से हम लोग को क्या निकालना है, cos a और tan a का वैल्यू निकालना है, निकाल देंगे हम लोग। cos a का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos a इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, cos a इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos a इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा ab और हाइपोटेनस क्या है हमारा ac, दोनों का वैल्यू फाइंड कर देंगे। फाइंड तो किया हुआ है, लिख देंगे बस। AB का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट 7 और AC का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 4। ये हो गया cos A का वैल्यू। इसी तरीके से हम लोग tan का वैल्यू निकाल लेंगे। tan का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan A का वैल्यू, tan का वैल्यू कितना होता है, रेशियो कितना होता है tan का, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें, इसमें परपेंडिकुलर है हमारा BC, बेस कौन सा है हमारा AB। tan A का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, BC का वैल्यू कितना है हमारा 3 और AB का वैल्यू कितना है हमारा रूट 7। क्लियर है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है 15 cot A का वैल्यू दिया हुआ है 8 और हम लोगों को sin A और sec A का वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है 15 cot A का वैल्यू दिया हुआ है 8 और हम लोग को फाइंड क्या करना है, sin A का वैल्यू और sec A का वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कॉट को यहाँ पे देखेंगे कि 15 कॉट A का वैल्यू दिया हुआ है 8, हम लोगों को कॉट A का वैल्यू को निकालना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो कॉट A का वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 को उस पर भेज देंगे, उस पर जाके क्या हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पे कॉट A के साथ 15 मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उस पर जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉट A का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/15, कॉट A का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/15। और यहाँ पे हम लोग एक चीज और ध्यान देंगे, कॉट A जो होता है हमारा या कॉट थीटा जो होता है हमारा वो tan का अपोजिट होता है, और tan का जो हमारा रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो मैं बताया हूँ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो चूंकि कॉट हमारा tan का उल्टा होता है तो कॉट का क्या रेशियो हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉट का क्या रेशियो हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम लोग इनडायरेक्टली इसमें देखें तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो हमारा बेस है उसका वैल्यू कितना है 8 है, बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 15 है। इसी चीज को हम लोग ध्यान में रख के यहाँ पे फिगर को एक प्लॉट आउट करेंगे। एक फिगर को यहाँ पे प्लॉट कर दिए हम लोग, जिसको हम लोग मान लिए कि यहाँ पे कोई एंगल B है जो 90 डिग्री है और ये हमारा A है और ये हमारा C है, और A से ही हम लोगों को थीटा मान करके हम लोगों को sin A और sec A का वैल्यू निकालना है। अब चूंकि cot A का वैल्यू दिया हुआ है 8/15, इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है, जिसमें हम लोगों को बेस क्या हो गया मिल गया 8 मिल गया और परपेंडिकुलर क्या मिल गया 15 मिल गया। इन दोनों ही का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर फिगर में प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेस कौन हो जाएगा फिगर में, नीचे वाला, तो ये हो गया हमारा 8 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा कितना हो गया 15 मिल गया, आसानी से प्लॉट कर दिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि निकालना क्या है साइन, और क्या निकालना है सेक निकालना है। साइन का जो हमारा रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम लोग को परपेंडिकुलर का तो वैल्यू दिया हुआ है लेकिन हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, उसका वैल्यू इसका मतलब हम लोगों को निकालना पड़ेगा। दूसरा चीज हम लोग क्या देखेंगे, सेक में देखेंगे। सेक क्या होता है हमारा कॉस का अपोजिट होता है, सेक क्या होता है हमारा कॉस का अपोजिट होता है, और कॉस क्या होता है हमारा कॉस का रेशियो बेस अपॉन
हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब उसको हम लोग अपोजिट करें तो सेक का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या होगा, रेशियो हाइपोटेनस अपॉन बेस। और यहाँ पर भी हाइपोटेनस पूछ रहा है, यहाँ पर भी हाइपोटेनस पूछ रहा है, जो कि हम लोगों को नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनस को निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपोटेनस को निकालेंगे। हाइपोटेनस को कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस का यूज करके। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है कि जो हमारा हाइपोटेनस जो होता है उसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारे परपेंडिकुलर की स्क्वायर और बेस की स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सा है हमारा, ये है एसी हमारा हाइपोटेनस है। एसी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है, एबी है, एबी का स्क्वायर। अब हम लोग सिंपली वहां से वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे। एसी का स्क्वायर को तो निकालना ही है, बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बीसी का वैल्यू दिया हुआ है 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, प्लस एबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, 5 और 4 कितना होगा 9, 6 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 2, 289। ये हो गया हमारा किसका, एसी का स्क्वायर। तो एसी इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 17। ठीक है, क्योंकि 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर होता है, 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एसी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 17। यहाँ पे हम लोग लिख दिए एसी का वैल्यू 17। अब हमको सिंपली वैल्यू को निकालना है, किसका किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए का वैल्यू निकालना है और सेक ए का वैल्यू निकालना है। किसका किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए का वैल्यू। साइन का रेशियो क्या होता है हमारा, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है हमारा, ये है बीसी, और हाइपोटेनस कौन है हमारा, एसी। एसी बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बीसी का वैल्यू दिया हुआ हमारा 15, और एसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, एसी का वैल्यू दिया हुआ है 17। 15 अपॉन 17, ये किसका वैल्यू निकल गया, साइन का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरीके से हम लोग किसका निकाल लेंगे वैल्यू, सेक का वैल्यू निकालेंगे। सेक इज इक्वल टू कितना होता है, सेक जो होता है हमारा, सेक हमारा होता है कॉस का अपोजिट, अभी मैंने बताया था। और कॉस का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, सेक का रेशियो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसमें हाइपोटेनस कौन सा है, इसमें हाइपोटेनस हमारा ये दिया हुआ है, एसी हमारा हाइपोटेनस है, और बेस हमारा कौन सा है हमारा 8। तो सेक का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक ए का वैल्यू, सेक ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ ए बी। तो सेक ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एसी यानी कि 17 अपॉन ए बी यानी कि हमारा 8। ये हमारा सेक ए का वैल्यू निकल के तैयार हो गया। समझ में आया, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ गिवन sec theta is equal to 13/12, calculate all other trigonometry ratio। इसमें sec theta का वैल्यू कितना दिया हुआ 13/12 दे दिया है, और हम लोग को सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से एक का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी 5 का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब साइन का भी वैल्यू निकालना है, कॉस का भी वैल्यू निकालना है, टेन का वैल्यू निकालना है, कॉसेक का वैल्यू निकालना है, सेक का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, और कॉट का वैल्यू निकालना, सभी का कैलकुलेट करना है वैल्यू। उसी तरीके से हम लोग यहाँ करेंगे, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। इसका मतलब कि कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, सॉरी कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका मतलब जो 13 जो दिया हुआ वो किसका वैल्यू दिया हुआ है, हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है, और जो 12 हमारा दिया हुआ वो किसका वैल्यू दिया हुआ है,
बेस का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। हम लोग एक यहाँ पे फिर से एक फिगर बनाते हैं, फिगर यहाँ पे बना दिए जिसको हम लोग थीटा बोल रहा है, यानी कि ए बी सी, और यहाँ पे बन रहा है थीटा एंगल। ठीक है, एंगल सी पे बन रहा है थीटा एंगल, ये हम लोग शो कर दिए। अब यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिया हुआ 13, हाइपोटेनस कौन सा है हमारा, ये है 13। बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 12, बेस हमारा क्या है ये। हमको निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, AC का होल स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB का होल स्क्वायर प्लस बेस यानी कि BC का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ 13 का स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, निकालना है, प्लस BC का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमारा 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 169, कितना होगा 169 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर कितना होगा 144। AB का होल स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, उधर जाएगा तो क्या होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 169 माइनस 144। दोनों को माइनस करते हैं, कितना आएगा 9 में से 4 गया कितना बचा 5, 6 में से 4 गया कितना बचा 2। AB का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25, या AB का क्या लिख, AB का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। 25 को क्या लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर, यहाँ से होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब बाकी का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से तरीका से। कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाले हैं। सबसे पहले हम लोग साइन का निकालते हैं, साइन थीटा, थीटा पूछ रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे सब में थीटा लिखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा ये है, बेस हमारा क्या है ये है। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भी कुछ हाथ चलाएं। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा AB और बेस हमारा क्या है BC। AB का वैल्यू कितना है हमारा 5 और BC का वैल्यू कितना हो गया हमारा 12, निकल गया ये साइन थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया 5, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो गया 13। ठीक है 13। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है 12, हाइपोटेनस क्या है 13, तो 12 अपॉन 13। अब टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमारा 5, बेस कितना दिया हुआ है हमारा 12, निकल गया। अब हम लोग को अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, किसका निकालना है कॉसेक, कॉसेक थीटा का निकालना है। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। साइन थीटा का वैल्यू अगर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका जस्ट आप लोग अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13 अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका मतलब 5, निकल गया। सेक थीटा का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, यहाँ पे उतार दीजिए सेम टू सेम 13 अपॉन 12। सेक थीटा का वैल्यू अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे आप लोग, सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो कॉस थीटा के अपोजिट होता है, और कॉस थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन बेस, जो कि हाइपोटेनस 13 है, बेस हमारा 12 है। अब हम लोग किसका निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है टेन थीटा का अपोजिट होता है, और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा का वैल्यू। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया हुआ हमारा 12 और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ हमारा 5, ये हमारा कॉट थीटा का वैल्यू निकल गया। सभी का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गया, यहाँ पे सारा सॉल्व हुआ, समझ में आया। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6,
if angle A and angle B are acute angle, if angle A and angle B are acute angle such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारा जो एंगल A है और एंगल B है ये हमारा एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल किसे हम कहते हैं, जो लेस देन 90 डिग्री होता है, इसका मतलब जो 90 डिग्री से कम होता है। आगे में क्या कह रहा है कि cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ, cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है, तो हम लोग को शो करना है यानी कि प्रूफ करना है। टू प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B हमारा बराबर होगा, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। इसको करेंगे हम लोग कुछ नहीं, सबसे पहले तो हम लोग का पहला स्टेप क्या होगा कि हम सबसे पहले एक इमेज बनाएंगे, एक फिगर को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर दिए, मान लीजिए कि ये हमारा एंगल C है, ये हमारा एंगल B है और ये हमारा एंगल A है। हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे, ड्रॉ ए फिगर इन विच एंगल C इज इक्वल टू राइट एंगल। हम लोग एक फिगर को ड्रॉ किए जिसमें एंगल C हमारा क्या है, राइट एंगल है। अब हम लोग इसको जो यहाँ पे दिया हुआ cos A इज इक्वल टू cos B, इसके मदद से हम लोग इसका रेशियो को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, रेशियो को प्लॉट करना मैंने सिखा चुका हूँ। ठीक है, कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग, जैसे कि cos A का रेशियो को प्लॉट करना है। ठीक है, cos A का रेशियो को प्लॉट हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए cos A पूछ रहा है, यहाँ पे एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है। एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे थीटा का एंगल बन रहा है। हम लोगों को यहाँ से cos का रेशियो निकालना है, और cos का रेशियो क्या होता है, cos का रेशियो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर जब हमारा थीटा को शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इमेज में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, इमेज में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को इमेज चेंज नहीं करने आ रहा है तो आप लोग एक चीज को ध्यान रखिए कि जहां पर भी थीटा कोण बनेगा, जहां पर थीटा कोण बनेगा या फिर जहां से थीटा कोण का एंगल पूछेगा, उसका सामने वाला जो साइड होता है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। उसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा। और जहां पर थीटा कोण बन रहा है, ठीक है, जहां से यहाँ पे थीटा कोण पूछ रहा है हम लोगों को रेशियो निकालने के लिए, उसके बगल वाला जो साइड होगा वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। क्या बनेगा, बेस बन जाएगा। तब हमको देखिए cos A पूछ रहा है, तो cos A बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल A से बन रहा है जब एंगल, तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसके बगल वाला साइड क्या होगा, बेस, और जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो बेस कौन सा हमारा अब बन गया, हमारा बेस हो गया AC। बेस क्या हो गया हमारा, AC। अब हम लोग को हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा हमारा, जो 90 डिग्री के सामने बन रहा है, यानी कि हाइपोटेनस कितना हो जाएगा हमारा, AB। ये cos A का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरीके से हम लोग cos B का वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, cos B का निकालेंगे। तो cos B के लिए हम लोग क्या होगा, फिर से मैं यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ आप लोगों को आसानी से समझने के लिए। यहाँ पे A दिया हुआ था, यहाँ पे C और यहाँ पे B। अब हम लोग को B से पूछ रहा है, हम लोग को क्या पूछ रहा है, B से पूछ रहा है cos B का रेशियो क्या होगा। तो जहां पर भी एंगल बन रहा है उसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। एंगल यहाँ बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जहां पे एंगल बन रहा है उसके बगल वाला साइड क्या होगा, बेस होगा। और जहां पे 90 डिग्री है उसके सामने वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पर बेस हमारा क्या हो जाएगा, cos B के लिए बेस हमारा क्या होगा, BC। cos B के लिए क्या होगा, बेस हमारा BC। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा AB। यहाँ पे लिख दिए यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। इस फिगर को मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इन दोनों का वैल्यू को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। मान लेते हैं इसका इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे दोनों का वैल्यू। तो क्या होगा, cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है। cos A का वैल्यू कितना है हमारा, AC अपॉन AB। अब cos B का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, BC अपॉन AB।
यहाँ पे दोनों में ए बी सेम है, काट दिए, क्या हमारा आया AC इज इक्वल टू BC। अब यहाँ पे देखिए AC कहाँ पे बन रहा है, AC कहाँ पे बन रहा है हमारा, ये हमारा AC, ये हमारा क्या है AC, और BC कहाँ पे बन रहा है हमारा, ये हमारा है BC। AC और BC को देखिए जहां पे साइड बन रहा है, AC हमारा साइड बन रहा है, इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा हमारा एंगल B, और BC हमारा साइड बन रहा है, इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा एंगल A। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हम लोग क्या पढ़े हैं ट्रायंगल में, एक चैप्टर में थ्योरम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर कोई भी ट्रायंगल बन रहा है और उसका एंगल अगर मान के चलिए कि यहाँ पे है, तो उसका अपोजिट साइड्स उस एंगल के बराबर होगा। यानी कि मान के चलिए कि यहाँ पे एंगल बी बन रहा है, तो इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ये AC, ये B का अपोजिट साइड क्या है AC है, तो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC। उसी प्रकार अगर यहाँ पर एक एंगल बन रहा है A, इसका अपोजिट साइड क्या है हमारा BC, तो ये एंगल A के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। ये हमारा प्रूफ हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूफ करना है तो बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारा क्वेश्चन 8.1 में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का पूरा मैं समझा चुका हूँ पार्ट 1 में पूरा कॉन्सेप्ट, वहां से आप लोग बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट यानी कि फाइंड करना है हम लोग को वैल्यू, किसका वैल्यू फाइंड करना, दो क्वेश्चन इसमें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन ये सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से होगा। कैसे होगा, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8 और cot थीटा किसका अपोजिट होता है, tan का अपोजिट होता है, और tan का हमारा रेशियो क्या होता है, tan का हमारा रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot थीटा जो कि tan का उल्टा होता है, तो cot थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, cot थीटा का रेशियो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो हमारा 7/8 जो वैल्यू दिया हुआ है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है, जिसमें जो हमारा 7 है वो बेस का वैल्यू है और जो हमारा 8 है वो परपेंडिकुलर का वैल्यू है। समझ में आया। अब इसी को यूज करके हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम प्लॉट करते हैं। मान लीजिए हम लोग डायग्राम एक प्लॉट किए, यहाँ पे हमारा A है, ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बेस कौन सा होगा, ये मान के चलिए कि 90 डिग्री बन रहा है, तो हमारा बेस कौन सा होगा, नीचे वाला बेस होगा। ठीक है, तो बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिए। अब हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या दिया हुआ 8, परपेंडिकुलर कौन है हमारा ये है, तो इसके जगह पे हम लोग 8 लिख दिए। अब हम लोगों को सेकेंड स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे देखिए किन का वैल्यू हम लोग को निकालने की जरूरत है। पहला साइन थीटा का वैल्यू निकालने की जरूरत है और कॉस थीटा का वैल्यू निकालने की जरूरत है। और साइन और कॉस थीटा दोनों ही के वैल्यू में हम लोगों को हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का जो हमारा रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और वही अगर कॉस थीटा का बात करें तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो दोनों में हाइपोटेनस आ रहा है, इसलिए हम लोगों को हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और हाइपोटेनस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का जो हमारा स्क्वायर होता है
वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम होता है। जिसमें हाइपोटेनस कौन है हमारा, AC है, तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं AC का स्क्वायर, इसका मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है हमारा AB है, इसका मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर BC का स्क्वायर। वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना होगा 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 8 8 64 7 7 49, दोनों को हम लोग सम करते हैं कितना होगा 9 + 4 13 के 3 हाथ में कैरी 1 6 और 4 हो जाएगा हमारा 10 और 1 11। ये हमारा AC का स्क्वायर का वैल्यू आया। हम लोग को निकालना है AC का वैल्यू, तो क्या होगा रूट में ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा। AC का वैल्यू कितना आ गया हमारा रूट 130, ये मिल गया। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पे किसका किसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। साइन थीटा का वैल्यू निकालना है और दूसरा हम लोग को क्या निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है हमारा यहाँ पे 8 है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8 है, परपेंडिकुलर हो जाएगा सॉरी साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 8 है और हाइपोटेनस क्या है हमारा रूट 130। ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा का वैल्यू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कौन है हमारा, बेस हमारा यहाँ पे 7, हाइपोटेनस क्या है हमारा रूट 113, दोनों का वैल्यू निकल गया। अब इन दोनों का जो वैल्यू है सेपरेट जो वैल्यू है इन दोनों का, इन दोनों के वैल्यू को हम लोग इसमें सिंपली हम लोग प्लॉट करेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें हम लोग इन दोनों का वैल्यू को प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे 1 में प्लस हो रहा है साइन थीटा का वैल्यू, 1 में प्लस करेंगे हम लोग साइन थीटा का वैल्यू 8 अपॉन रूट 113 कर दिए। अब यहाँ पे नीचे में देखिए क्या है cos थीटा का, लेकिन यहाँ पर फिर से sin थीटा का वैल्यू पूछ दिया है। तो 1 में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है sin थीटा का वैल्यू कितना है 8 अपॉन रूट 113, और ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई में, बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाला जो पूरा टर्म है और ये वाला जो पूरा टर्म है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। अब नीचे में आते हैं 1 में प्लस कर देंगे हम लोग किसका वैल्यू cos थीटा का वैल्यू, 1 में हम लोग cos थीटा का वैल्यू प्लस कर देंगे। cos थीटा का वैल्यू कितना है हमारा 7 अपॉन 113 रूट 113। फिर क्या है 1 में माइनस हो रहा है हमारा cos थीटा का वैल्यू, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7 अपॉन रूट 113। अब इस इक्वेशन को आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 8 अपॉन रूट 113 है, यहाँ पर भी रूट 113 है, और बीच में यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस और बीच में यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई है। सेम यही चीज अप्लाई हो रहा है यहाँ पर भी नीचे पर भी, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अगर मान लिया जाए कि हम लोग ए का वैल्यू मान ले 1 और बी का वैल्यू मान ले 8 अपॉन रूट 113, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो एक फॉर्मूला में ये टूट रहा है, ये बन रहा है a प्लस बी में और ये बन रहा है a माइनस बी में, और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, वैसे ही यहाँ पर ही बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे। हम लोग यहाँ पे कर देते हैं a का स्क्वायर इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। सेम चीज हम लोग नीचे भी करेंगे, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, या फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें इधर का मैं मिटा दे रहा हूं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये वाला टर्म क्या होगा हमारा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1
-8 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 64, 8 8 64, और रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंपल 113 हो जाएगा, क्योंकि रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा स्क्वायर से। अब नीचे आते हैं, नीचे में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और रूट 113 का होल स्क्वायर कितना होगा 113। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 113 का, ऊपर में नीचे में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 दिया, इसको डिवाइड करेंगे 113 बार में जाएगा, 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 113 माइनस 64। उसी तरीके से हम लोग नीचे भी करेंगे, कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग सिंपल इसको सॉल्व करते हैं, कितना आया हमको, इसको करने पर 113 में से 64 को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा यहाँ पे 13 में से 4 माइनस किए, कितना बचा हमारा यहाँ पे 13 में से 4 किए तो बचेगा हमारा 9, और 11 10 में से हम लोग 6 किए बचेगा 4, 49 अपॉन 113। नीचे में हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, इसको यहाँ पे आएगा 64 अपॉन 113। अब क्या करेंगे, हम लोग इस पूरे टर्म को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे क्या होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल में क्या होता है, ये पूरा डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो हम लोग करते हैं 49 अपॉन 113 इनटू 113 अपॉन 64। रेसिप्रोकल में क्या होता है, नीचे वाला टर्म ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला टर्म क्या होता है, नीचे हो जाता है, 113 कैंसिल आउट हो गया, क्या आया हमारा 49 अपॉन 64। ये हमारा आंसर आ गया, किसका आंसर आया, इस पूरे टर्म का। समझ में आया कितना इजी था। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सिंपल पूछ रहा है कि अगर कॉट का वैल्यू 7/8 है, कॉट थीटा का वैल्यू, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। बहुत ही इजी है, जब कॉट थीटा का जब वैल्यू दिया हुआ 7/8, तो कॉट में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो कॉट थीटा के भी वैल्यू में हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग स्क्वायर कर देंगे, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 49/64, इसका भी 49/64 हमारा आंसर है। समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, इफ 3 cot a is equal to 4, if 3 cot a is equal to 4, 3 cot a is equal to 4 दिया हुआ है, तो हमको चेक करना है आंसर को कि 1 माइनस, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये पूछ रहा है कि अगर 3 cot a का वैल्यू अगर 4 दिया हुआ है, तो क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 a स्क्वायर a का वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर है, यानी कि हम लोग इसका जो वैल्यू निकालेंगे उतना ही इसका भी वैल्यू आना चाहिए। अगर आएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो हम बोलेंगे कि हाँ दोनों बराबर है, अगर नहीं आएगा तो हम बोल देंगे कि दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, क्वेश्चन में 3 cot a का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर cot a का वैल्यू कितना हो जाएगा, cot a का वैल्यू कितना हो जाएगा, उस 3 को हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इस पर हम लोग भेज देंगे, तो ये डिवाइड है इधर में, तो बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई है, तो बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो cot a का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 4/3। इस cot a का वैल्यू कितना निकल गया 4/3। अब इसी cot a के वैल्यू से हम लोग एक डायग्राम प्लॉट करेंगे साइड में। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को प्लॉट करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे c। ये बन रहा हमारा 90 डिग्री, और एंगल a से हम लोग पूछ रहा है थीटा, एंगल निकालना है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे cot a का वैल्यू दिया हुआ 4/3, इसका मतलब cot का रेशियो कितना होता है हमारा 10 की अपोजिट होता है,
इससे पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं। और टेन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि जो हमारा 4 दिया है वो बेस का, वो बेस वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारा 4 दिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा 4 है वो बेस का वैल्यू है। बेस हमारा कौन है इसमें से, ये है बेस। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंपल 4। अब 3 क्या है, परपेंडिकुलर को शो कर रहा है। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 3 है। तो परपेंडिकुलर कौन है हमारा, ये है। तो यहाँ पे 3 हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग को यहाँ पे देखिए किसका किसका वैल्यू चाहिए, tan का वैल्यू चाहिए, cos का वैल्यू चाहिए और sin का वैल्यू चाहिए। और तीनों का रेशियो क्या होता है, tan का वैल्यू का रेशियो निकालने के लिए हमको किसका किसका वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस का तो वैल्यू दिया हुआ है। cos का निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस चाहिए। बेस तो हमारा दिया हुआ लेकिन हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ। वही sin का भी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस चाहिए। परपेंडिकुलर दिया हुआ, हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ। इसका मतलब कि sin और cos दोनों का वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले हाइपोटेनस का वैल्यू को फाइंड करना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस का वैल्यू को फाइंड करेंगे। और हाइपोटेनस का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग करेंगे। पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है हमारा, जो हमारा हाइपोटेनस का होल स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर और बेस के होल स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस हमारा क्या है, इसमें से AC है हमारा हाइपोटेनस है। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, BC हो जाएगा परपेंडिकुलर, BC का होल स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या हो जाएगा हमारा, AB या फिर BA का होल स्क्वायर कह लीजिए आप। ठीक है, हम लोग को AC का वैल्यू निकालना है। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग को, BC का होल स्क्वायर इसका मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस BA का होल स्क्वायर इसका मतलब 4 का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 9 प्लस 16 25। तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 5। AC का वैल्यू कितना निकल गया हमारे यहाँ से 5 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों का वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले tan का वैल्यू निकालेंगे, cos का वैल्यू निकालेंगे और sin का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इन्हीं तीनों चीजों को हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना होगा। इन्हीं तीनों चीज का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे रखना होगा तभी इसका वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लोग निकालते हैं tan का वैल्यू। tan A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan का क्या होता है, तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है हमारे यहाँ पे, BC है। ठीक है, तो BC का वैल्यू कितना है 3 और बेस हमारा कौन है हमारा यहाँ पे AB है। तो बेस का वैल्यू कितना है 4, tan का वैल्यू निकल गया। इसी तरीके से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, हम लोग cos का और sin का वैल्यू निकालेंगे। cos का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, cos का वैल्यू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा इसमें से कौन है हमारा, AB है। इसका मतलब कि बेस हमारा हो जाएगा 4 और हाइपोटेनस हमारा क्या है हमारा AC है। इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 5। cos का भी निकल गया वैल्यू। अब sin का वैल्यू निकालेंगे। sin A का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। sin का क्या होता है रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन है इसमें, BC है। इसका वैल्यू कितना है 3 है। हाइपोटेनस कौन है इसमें, तो AC है। इसका वैल्यू कितना है 5 है। तीनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अलग अलग निकाल लिए हैं। अब हम लोग तीनों का वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू निकालना है, 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 1 में हम लोग tan A का वैल्यू को स्क्वायर करके माइनस करेंगे। tan A का वैल्यू कितना है 3/4। अब इसको क्या बोल रहा है, स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। नीचे में क्या हो जाएगा, 1 में प्लस करना है tan का वैल्यू, 3/4 है और बोल रहे यहाँ पे स्क्वायर भी दिया हो तो हम लोग इसको भी स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा, 1 में हम लोग माइनस करेंगे 3 से 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। वैसे ही नीचे में क्या होगा, 1 में प्लस करेंगे 3 से 9 होगा, 4 4 जा 16 होगा। दोनों को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 हो जाएगा अपॉन में 16। वैसे नीचे में भी क्या होगा 16 प्लस 9 अपॉन 16 हो जाएगा।
अब देखिए क्या होता है, 16 में से हम लोग 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16 में से हम लोग 9 को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 7/16 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 9 को माइनस करेंगे कितना बचा, 7, 7/16 हो गया। वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, 16 में 9 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 25, अपॉन में कितना हो जाएगा 16। अब इसका क्या करेंगे, इसको वाले टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है और नीचे वाला टर्म ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला टर्म नीचे हो जाता है। कितना होगा 7/16 इंटू 16/25। ये 16 कैंसिल हो गया, कितना आया हमारा 7/25 आया। इसका वैल्यू आया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू आया 7/16। समझ में आया। अब अगर हम लोग cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का भी वैल्यू अगर 7/25 अगर आता है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये दोनों बराबर है। अगर नहीं आता है तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है। अब हम लोग को देखना है निकाल के कि ये बराबर आता है कि नहीं आता है। चलिए हम लोग अब निकालते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। अब cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू, cos स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos ए का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं 4/5, इसका होल स्क्वायर कर दिए, माइनस sin स्क्वायर है, sin का वैल्यू कितना निकाले हैं 3/5, इसका होल स्क्वायर कर दिए, कितना होता है 4 4 जा 16 माइनस 5 5 जा 25। वैसे ही हम लोग यहाँ पर करते हैं 3 से 9/5 5 जा 25, दोनों को हम लोग माइनस किए, कितना आया हमारा 16 माइनस 9, कितना हो गया हमारा 7/25। दोनों क्या है बराबर है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू बराबर है किसके, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए के, दोनों टर्म बराबर है। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही आसान था ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। इसका मतलब एक ट्रायंगल हम लोग को एबीसी लेना है जिसके अंदर राइट एंगल क्या होगा हमारा, एंगल बी को राइट एंगल बनाना है। इफ tan a is equal to 1/√3, tan a का वैल्यू दिया हुआ 1/√3, तो हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू। दो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल B इज इक्वल टू राइट एंगल, एंगल B क्या कह रहा है हम लोग को, राइट एंगल। हम लोग यहाँ पर फिगर प्लॉट करते हैं, बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा A है, ये हमारा C है, और ये हमारा 90 डिग्री क्या बनेगा, एंगल B। अब देखिए क्या एक और चीज यहाँ पे दिया हुआ है, tan A का वैल्यू दिया हुआ 1/√3, tan A का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है। तो फाइंड करना हम लोग को पहला क्वेश्चन, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, इनका वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे कि sin A का भी एंगल अलग है, sin A का जो रेशियो निकल रहा है वो कौन सा एंगल लेके बनाने के लिए बोल रहा है, एंगल A से। cos का जो रेशियो निकालना है वो किस एंगल से निकालना है, एंगल C से। वहीं दूसरा में कि cos का जो रेशियो निकालना है वो एंगल A से, और sin का जो रेशियो निकालना है वो एंगल C से निकालना है। और जो हमारा tan A का जो वैल्यू, जो tan का हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है वो A के रेशियो से दिया हुआ है, A के मतलब एंगल से दिया हुआ है, ठीक है। एंगल को हम लोग को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंगल से ही हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे एंगल A बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल A के पास हम लोग क्या बनाएंगे, एंगल बना देते हैं थीटा। और यहाँ पर tan का जो हमारा रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब जो हमारा 1 जो दिया हुआ है वो परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है, और जो हमारा बेस दिया हुआ है वो √3 का वैल्यू है। समझ में आया। हम लोग इन दोनों को इसमें डायग्राम में हम लोग को इन दोनों का वैल्यू को प्लॉट करेंगे। कैसे पहचानेंगे कि इसमें एंगल ए से परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, उसको मैं बता रहा हूँ कि जहां पर भी एंगल बन रहा है उसका अपोजिट साइड, जैसे कि एंगल ए से बोल रहा है तो उसका अपोजिट साइड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कहीं पर भी रेशियो में अगर एंगल बोल रहा है तो उसका अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर है,
एंगल बन रहा है ए, एंगल ए से हमारा कौन सा होगा परपेंडिकुलर, बीसी होगा। तो 1 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, बीसी पर आ जाएगा। अब दूसरा में क्या बोल रहा है, बेस का वैल्यू। बेस का वैल्यू कैसे पहचानेंगे, जहां पर एंगल बन रहा है उसके बगल वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसका मतलब √3 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, AB का, AB का वैल्यू कितना होगा, √3 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग अब हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को साइन ए का वैल्यू निकालना है और कॉस का भी वैल्यू निकालना है, और दोनों का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस का जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। दोनों के ही वैल्यू में हम लोगों को हाइपोटेनस का वैल्यू पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे। और हाइपोटेनस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस का यूज करके निकालेंगे। ठीक है, इसका यूज करके निकालेंगे, पाइथागोरस का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हमारा हाइपोटेनस का जो होल स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर की स्क्वायर और बेस की स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर कौन सा होगा, हमारा AC का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है हमारा, AC। AC का स्क्वायर होगा हाइपोटेनस, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, BC, यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, BC का स्क्वायर, प्लस क्या होगा हमारा बेस। बेस कौन है हमारा, AB, इसका मतलब AB का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से AC का वैल्यू को निकालेंगे। AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर में क्या हो जाएगा हमारा, 1 का स्क्वायर, प्लस AB का स्क्वायर में √3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर कितना होगा 3, दोनों निकल के बनेगा 4। AC का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो AC का वैल्यू कितना होगा हमारा 2, AC का वैल्यू 2 मिल गया। अब जब AC का वैल्यू 2 मिल गया तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे कि हम लोग किसका किसका वैल्यू चाहिए, साइन A cos C cos A sin C, चारों का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन A का वैल्यू। साइन A, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। A के रेशियो से यानी कि A के एंगल से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, यहाँ पे एंगल बन रहा है जिसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, इसका मतलब कि 1 हो गया। हाइपोटेनस निकालना है तो जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है उसका अपोजिट साइड, इसका मतलब हाइपोटेनस कितना हो गया हमारा 2। 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस होगा। निकल गया साइन A का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वैसे ही हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू, हम निकालेंगे cos A का वैल्यू निकालते हैं। cos A का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कौन सा है हमारा, A से निकालना है, A के बगल वाला यानी कि ये हो जाएगा बेस, कितना हो जाएगा हमारा √3, और हाइपोटेनस क्या होगा, इसका अपोजिट साइड जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, जहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है उसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, कितना हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस कितना निकला 2। इसी तरीके से हम लोग किसका भी वैल्यू निकालेंगे, अब cos C का भी वैल्यू निकालेंगे और sin C का वैल्यू निकालेंगे। अब निकालते हैं हम लोग cos C का वैल्यू। यहाँ से अब बोल रहा है C का, cos का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। C से अब देखेंगे, यहाँ से इसको अब हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, C से देखेंगे। अब यहाँ पे थीटा बन रहा है तो क्या होगा, बेस निकालना है, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, इसके बगल वाला जहां पर एंगल बन रहा है उसके बगल वाला बेस हो जाएगा। इसका मतलब cos C इक्वल टू बेस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हाइपोटेनस किसका वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री के अपोजिट 2। समझ में आया। वैसे निकालेंगे हम लोग cos A का वैल्यू, सॉरी sin C का वैल्यू निकालेंगे। अब sin C का, साइन ए भी कहां पे बन रहा है, C बोल रहा है, इसका मतलब थीटा यहाँ पे बन रहा है। क्या होता है साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, जहां पर भी एंगल बन रहा है उसका अपोजिट साइड, इसका मतलब ये √3 हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा, जहां पर भी एंगल बन रहा है उसके बगल वाला, सॉरी हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट, इसका मतलब कि 2। चारों का वैल्यू फाइंड आउट हो गया 1/2 √3/2, और यहाँ पर भी cos C का वैल्यू 1/2, sin C का वैल्यू √3/2। अब इसको सिंपली हम लोग इस इक्वेशन में प्लॉट कर देंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पे पहला क्वेश्चन, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ये बोल रहा है। हम लोग इस यहाँ पे प्लॉट करेंगे। sin A का वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पे 1/2, इसके में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसका cos C का वैल्यू, cos C का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस cos A का वैल्यू, cos A का वैल्यू कितना है √3/2, यहाँ √3/2 कर दिए,
इससे मल्टीप्लाई करना है किसका वैल्यू, साइन सी का वैल्यू। साइन सी का वैल्यू कितना है, √3/2। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस यहाँ पर 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और 2 2 जा 4, दोनों को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 4 1 + 3 = 4/4, दोनों कैंसिल आउट करेंगे, कितना है हमारा आंसर 1। इसका आंसर आया sin 8 × cos c + cos a × sin c, का आंसर कितना है हमारा 1। इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है cos a × cos c, इसमें माइनस करना है sin a × sin c, ठीक है। देखिए अब हम लोग cos a का वैल्यू निकालते हैं। cos a का वैल्यू कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, √3/2, इसे मल्टीप्लाई करना है cos c का वैल्यू। cos c का वैल्यू कहाँ है हमारा, यहाँ पे ये है हमारा cos c का वैल्यू, यानी कि 1/2, माइनस करना है हम लोग को sin a का वैल्यू। sin a का वैल्यू कहाँ है हमारा, ये है 1/2, इनटू मल्टीप्लाई करना है sin c का वैल्यू। sin c का वैल्यू कहाँ है हमारा, ये है √3/2, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो √3, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो √3, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 0। इसका वैल्यू कितना है हमारा आंसर 0 आया। समझ में आया, बहुत ही आसान है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो रेड कलर का नीचे बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इसी तरह का वीडियो की नई अपडेट आपको मिल जाए आसानी से। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा, इफ इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, यानी कि एक ट्रायंगल हम लोग को PQR बनाना है, जिसके अंदर राइट ट्रायंगल हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री हमारा एंगल Q पे बनना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, PR + QR का वैल्यू दिया हुआ है 25, और PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो हम लोग को डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P और tan P का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग PQR का हम लोग एक ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल, इसमें क्या बोल रहा है, एंगल Q बोल रहा है हमारा राइट एंगल होना चाहिए, तो राइट एंगल पे हम लोग एंगल Q को बना दिए। यहाँ पे मान लीजिए सबसे, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं P, और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं PQR, यहाँ पे बना दिए R, ठीक है। अब जो जो चीज दिया हुआ है वो चीज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आए, यहाँ पर भी आपको डायग्राम बनाना हो, और सभी का वैल्यू अगर P में, जैसे किसमें दिया हुआ, सभी का वैल्यू हम लोग किसमें निकालना है, P में निकालना है, sin P का वैल्यू, cos P का वैल्यू, tan P का वैल्यू। तो P को हमेशा भी ऊपर में आप लोग प्लॉट मत कीजिएगा, नीचे में प्लॉट कीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को साइन, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को निकालने में बहुत ही आसानी होगा। नहीं तो आप लोग ऊपर कीजिएगा तो फिर इसका एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, 90 डिग्री कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब हाइपोटेनस निकलेगा, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, आपको आसानी से पहचान में आ जाएगा कि हमारा बेस कौन है, नीचे वाला बेस है जो खड़ा रहेगा वो परपेंडिकुलर है, और जो जिसके जो स्लोप बनता है, जिसके ऊपर ढाल होता है, वो हमारा हाइपोटेनस होता है। ऐसे में आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ, सबसे पहले उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला चीज हम लोग हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है PR + QR। PR + QR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और PQ का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। और हम लोग को फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, sin P का वैल्यू फाइंड करना है, cos P का वैल्यू फाइंड करना है, और tan P का वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज को कि PQ का वैल्यू तो आसानी से आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर। PQ का वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं, PQ कहाँ है हमारा, ये PQ है, यहाँ पे आप लोग को 5 सेंटीमीटर आसानी से दे दिया है। लेकिन इन दोनों का वैल्यू नहीं दिया हुआ, सेपरेट वैल्यू नहीं दिया हुआ है। आप लोगों को यहाँ पर एक इक्वेशन दे दिया है, और इस इक्वेशन के थ्रू आप लोगों को दोनों का वैल्यू, इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू, दोनों का सेपरेट वैल्यू आप लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, PR + QR = 25,
पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। इसमें से हम लोग किसी एक भी वैल्यू को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। मान के चलिए कि इस इक्वेशन में से हम लोग क्यू आर का वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस पी आर को हम लोग उधर लेके गए, ठीक है। तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 25 माइनस पी आर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू तो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब दो चीज मान लीजिए कि क्यू आर का वैल्यू आप लोगों को मिल गया है, मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए क्यू आर का वैल्यू आप लोगों को मिल गया है 25 माइनस पी आर, और पी क्यू का वैल्यू हम लोगों को मिल गया है कितना 5 सेंटीमीटर। हम लोगों को पी आर का वैल्यू निकालना है, इसका पी आर का वैल्यू को निकालना है। हम लोग कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग निकालते हैं, जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, ठीक है। पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करके हम लोग निकालेंगे। क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है हमारा यहाँ पे, पी आर है। हाइपोटेनस कौन है हमारा यहाँ पे, पी आर। तो यानी कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है हमारा, क्यू आर है, तो क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस बेस कौन है हमारे यहाँ पे, पी क्यू है, तो पी क्यू का होल स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग उन सभी का वैल्यू प्लॉट कर देंगे। पी आर का होल स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो क्यू आर की जगह पे इसका वैल्यू रख देंगे, ठीक है। क्यू आर का क्या वैल्यू दिया हुआ है 25 माइनस पी आर, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 5, तो दिया हुआ है यहाँ से, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में ये हम लोग इसको तोड़ेंगे, ठीक है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हम लोग उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। pr का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 25 का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस b का स्क्वायर, b हमारा क्या है हमारा pr, तो pr का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 25 इंटू b का वैल्यू कितना है pr, तो कितना होगा 50 pr, तो माइनस 50 pr प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ 5, आप यहाँ पे 5 करेंगे, 5 से कितना होगा यहाँ पे 25। अब देखिए यहाँ से ये pr, यहाँ से ये pr कैंसिल आउट हो जाएगा। आखिर हम ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको pr को इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा ये pr का होल स्क्वायर माइनस pr का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहीं से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये pr स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचा हम लोग का क्या, यहाँ हमारा बचेगा 625 माइनस 50 pr प्लस 25। इस 625 में से हम लोग 25 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 650 आ गया माइनस 50 pr, ठीक है। इस माइनस 50 pr को बराबर उस पर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा ये प्लस 50 pr हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, बराबर उस पर जाएगा तो क्या होगा साइन चेंज हो जाता है तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आ गया, और इधर पहले से 650 है, pr का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 650 अपॉन 50, एक जीरो कैंसिल, pr का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 13, pr का वैल्यू कितना मिल गया हमारा 13। एक वैल्यू हम लोगों को मिल गया, किसका वैल्यू मिला हमको, pr का वैल्यू मिल गया 13, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है, qr का भी वैल्यू निकालना है। qr का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इस pr का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। क्या लिखते हैं, put the value of pr in equation फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग pr का वैल्यू को पुट कर देंगे। qr का वैल्यू कितना हो जाएगा, qr इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 25 माइनस pr दिया हुआ है, 25 माइनस pr दिया हुआ है, तो qr का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 25 में से माइनस कर देंगे, pr का वैल्यू कितना निकला है 13 को माइनस कर देते हैं, तो qr का वैल्यू कितना होगा 25 में से आप लोग 13 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7 हो गया इधर, और 5 कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारा कितना 12 हो गया।
QR का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम लोगों को तीनों का वैल्यू सेपरेट वैल्यू पता चल गया है, तीनों का सेपरेट वैल्यू हम लोगों को पता चल गया है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग सब का वैल्यू वो हम लोग निकाल देंगे। sin p का वैल्यू, cos p का वैल्यू और tan p का वैल्यू कौन कौन सा पूछा है देख लेते हो। sin p का वैल्यू पूछा है, cos p का वैल्यू पूछा है और tan p का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हम लोग तीनों का वैल्यू हम लोग सेपरेट वैल्यू निकाल दिए हैं। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर तीनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पर अब निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं sin p का वैल्यू। sin p का वैल्यू निकालते हैं। sin p क्या होता है, रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, थीटा यहाँ में बन रहा है, p में बन रहा है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके सामने वाला। इसका मतलब qr, qr का वैल्यू कितना है हमारा 12 अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा हमारा 13। ये हो गया हमारा sin p का वैल्यू। cos p का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कौन सा है हमारा यहाँ पे pq, pq हमारा बेस है और हाइपोटेनस क्या है हमारा pr हमारा हाइपोटेनस है। तो pq का वैल्यू कितना होगा 5 और pr का वैल्यू कितना होगा 13। अब उसी तरीके से हम लोग tan का वैल्यू निकाल लेंगे। tan p का वैल्यू कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है हमारे यहाँ पे, हमारा परपेंडिकुलर है यहाँ पे qr और बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा pq। तो दोनों का वैल्यू कितना आएगा हमारा, pr का वैल्यू कितना है, सॉरी qr का वैल्यू कितना है, qr का वैल्यू हमारा है 12 और pq का वैल्यू कितना है हमारा 5। ये हो गया हमारा तीनों का सेपरेट वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।